सबसे पहले महाशिवरात्रि की करते हैं। चूंकि महाशिवरात्रि के मौके पर 45 दिन से चल रहा महाकुंभ का आज समापन हो गया है। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ नहीं पहुंचे, जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संगम में स्नान किया है और ऐसे में बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में स्नान के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान जारी है। महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान न करने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। महाकुंभ में स्नान का जब मामला आया तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के साथ साथ तमाम प्रमुखों के गांधी फैमिली के नेता स्नान के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जब सवाल अखिलेश यादव पर खड़े हुए तो वो स्नान के लिए गए, लेकिन गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो भूल गए थे कि इंडिया गुट के ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी। खड़गे ये भी भूल गए थे कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी 2021 में लगाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संगम में स्नान किया था। 1954 के प्रयागराज कुंभ में जवाहरलाल नेहरू गए थे। चर्चा थी कि राहुल गांधी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली के दौरे पर भी रहे थे, लेकिन वो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी का भी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू बनने वाले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जब कहीं चुनाव होता है तो किसी मंदिर में चले जाते हैं, चुनरी ओढ़ लेते हैं, पूजा पाठ की फोटो खींच देते हैं, लेकिन सबसे हिंदू धर्म के जहां करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, सबका सम्मेलन होता है संगम में डुबकी लगाने के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का आना यह दर्शाता है कि वो नकली हिंदू हैं और सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभ स्नान में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ स्नान करने पहुंचे थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, और डिप्टी सीएम कर्नाटक शिवकुमार जी, ये सब लोग आए और उन्होंने अर्ध कुंभ में, इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, यहाँ तक कि उनके रॉबर्ट वाड्रा का भी प्रोग्राम बना, प्रियंका का भी बना, राहुल का ही बना, अचानक इन्होंने क्यों निरस्त कर दिया अपने कार्यक्रम। ये और यहाँ तक कि उनके पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी भी नहीं आए, और जबकि दक्षिण के बहुत लोग इस आस्था के महाकुंभ में आकर स्नान करके चले गए। दरअसल खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। और या उनकी जो वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो उनके मन मस्तिष्क में हावी थी, क्योंकि भगवान राम को भी काल्पनिक कहने वाले लोग, और यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर के मामले में भी जितने ये जो कई सालों तक ये मामला अटका रहा, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा हाथ था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद लोक कल्याण की कामना की और देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मतलब गरीबी को धोने के लिए महाकुंभ का ये अमृत स्नान था। ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आखिर गांधी फैमिली से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए क्यों नहीं गए। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
45 दिन से चले महाकुंभ का आज समापन हो गया है और 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। एक तरफ जहां पीएम मोदी, सीएम योगी ने महाकुंभ को देश की एकता का पर्व बताया, तो वहीं विपक्ष की महाकुंभ और सनातन को लेकर बयानबाजी भी जारी रही। ये खास रिपोर्ट देखिए। भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार स्नान कर रही है। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ को देश की एकता का संदेश देने वाला आयोजन बताया है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। अब तक महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से देश की एकता का संदेश गया है। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी के दिशा निर्देश के मुताबिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को संभाला। देश दुनिया से लोग महाकुंभ पहुंचे। राजनीतिक, खेल और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन विपक्ष की बयानबाजी लगातार जारी रही है। कुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला। अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ और सनातन को लेकर कई बार बयान दिए। सीएम योगी के पलटवार पर अखिलेश ने एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि सीता माता के अपहरण के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था, इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार, भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाकुंभ पर विवादित बयान दे चुके हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं विपक्ष के सारे बयान। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी, कुंभ की ही आग लगा दी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। महाकुंभ जहां अपनी भव्यता के साथ समापन की ओर है, वहीं विपक्ष की सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। सीएम योगी ने भी महाकुंभ पर विपक्ष के दिए बयानों को लेकर करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां कोलकाता नगर निगम के एक सर्कुलर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ममता सरकार और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। आरोप है कि फिर से तुष्टीकरण की सियासत हो रही है। आखिर क्यों बंगाल में बवाल मचा हुआ है और कैसे एक छुट्टी को लेकर सियासत में उबाल है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
कोलकाता नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ईद की छुट्टी एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। 25 फरवरी को यानी कल कोलकाता नगर निगम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि साल 2025 में ईद की छुट्टी 2 दिन की होगी, 31 मार्च और 1 अप्रैल, जबकि 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा पूजा पर होने वाली छुट्टी इस बार नहीं रहेगी। जैसे ही ये आदेश सामने आया, बीजेपी ने ये कहकर विरोध शुरू कर दिया कि मुसलमानों के त्योहार में छुट्टी बढ़ाना, हिंदू त्योहारों की छुट्टी घटाना ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। फैसले को लेकर विवाद हुआ तो कोलकाता नगर निगम बैकफुट पर आ गया। कुछ घंटों के भीतर ही एक और सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें पिछले आदेश में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स का हवाला देकर उसे कैंसिल कर दिया गया। আমি বলেছিলাম এই সরকারটা মুসলিম লীগ 2 সরকার, মুখ্যমন্ত্রী তেলে বেগুনে হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের নোটিশ প্রমাণ করলো ঈদে 2 দিন কেন 4 দিন ছুটি দেন না, বিশ্বকর্মা ছুটিটাকে বন্ধ করে কেন, হিন্দুদের উপর আঘাত করে কেন। এই বিষয়ে মেয়র ইতিমধ্যেই তার অবস্থান একদম পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এটা এই নোটিশটা সম্পূর্ণভাবে এটা এক অফিসার দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করেছেন, কারুর সঙ্গে কথা না বলে ইতিমধ্যেই তাকে শোকজ করা হয়েছে। कोलकाता नगर निगम के इस आदेश को लेकर विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में पहले भी ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने तुष्टीकरण के आरोप लगाए। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी सरकार ने मई 2024 में ओबीसी सब कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसे बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोलकाता नगर निगम के चेयरमैन फिरहाद हाकिम ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो कोलकाता के मेयर होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री भी हैं। फिरहाद हाकिम पहले भी कई मामलों में विवादित रहे हैं और अब छुट्टी को लेकर आए इस फैसले से बीजेपी को ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।